एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक शेर और एक बारहसिंघा रहते थे। दोनों ही अपने आप को जंगल का सबसे तेज और सबसे मजबूत जानवर मानते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे एक प्रतियोगिता करेंगे जिसमें उन्हें जंगल के चारों ओर दौड़ना होगा। जो जानवर सबसे पहले वापस आएगा वह जंगल का सबसे तेज और सबसे मजबूत जानवर होगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और शेर और बारहसिंघा दोनों ही जंगल के चारों ओर दौड़ने लगे। शेर अपनी तेज गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन बारहसिंघा अपनी चपलता और तेज गति से शेर को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। दोनों जानवर जंगल के चारों ओर दौड़ते रहे और आखिरकार बारहसिंघा शेर से पहले वापस आया। शेर हार गया था और बारहसिंघा जंगल का सबसे तेज और सबसे मजबूत जानवर बन गया था। शेर ने बारहसिंघा को बधाई दी और कहा, तुम वास्तव में जंगल के सबसे तेज और सबसे मजबूत जानवर हो। मैं तुमसे सीखने की कोशिश करूंगा। बारहसिंघा ने शेर को धन्यवाद दिया और कहा, हम दोनों ही जंगल के महत्वपूर्ण जानवर हैं। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह शेर और बारहसिंघा दोनों ही जंगल के महत्वपूर्ण जानवर बन गए और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करनी शुरू कर दी। और सभी जानवरों ने बारहसिंघा का स्वागत किया और जंगल में शोभा यात्रा निकाली और जय जयकार की। इस जंगल में बारहसिंघा का दोस्त नागराज रहता था। बारहसिंघा जीत के बाद उसके दोस्त नागराज के पास गया और जंगल के नियमों का पालन कैसे करे वह सब उसके पास से सीखा। और बारहसिंघा अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला और कहा, आपको मेरी ओर से बहुत बधाई, आपको नया राजा बने के लिए। और बारहसिंघा बोला, तुम सब जानवरों का सहयोग मिलेगा, इसलिए मैं आज जंगल का राजा बनने के लिए इस जगह पर पहुंचा हूँ। एक दिन बारहसिंघा हिरण ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, सभी जानवरों को हिला मिल कर रहना और सभी को मुश्किल समय में साथ देना। सभी जानवरों ने बारहसिंघा हिरण की बात को समझा और सब अपने अपने घर के ओर निकल पड़े। पूरा जंगल खुशियों से भर गया था, लेकिन एक दिन बारहसिंघा हिरण को मार दिया और जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। एक दिन बारहसिंघा हिरण का दोस्त नागराज को एक सब बात का पता चलता है और वो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए जंगल में हर जगह पर उनको ढूंढने लगा और उसे शेर पर शंख हूँ। और नागराज ने शेर को बुलाया और कहा, शेर, अगर तुमने मेरे दोस्त को मारा होगा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सुनकर शेर घबरा गया और बोला, नागराज मुझे माफ कर ना, मैंने उसे मार दिया है। सुनकर नागराज बहुत क्रोधित हुआ और शेर को मार डाला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।